एविएशन इंडस्ट्री में पायलट की नौकरी युवाओं को सबसे ज्यादा पसंद है। इस क्षेत्र में न केवल खूब पैसा है बल्कि रोमांच भी भरपूर है। जहां तक सैलरी की बात है तो एक कमर्शियल पायलट की औसत सैलरी 1 लाख रुपए से शुरू होकर 4.5 लाख रुपए प्रति माह तक हो सकती है। फिर देर किस बात की है? अगर आपके अंदर भी पायलट बनने का सपना है तो कैसे तैयारी करनी है ये हम आपको बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल त्यागी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल वाइज एडवाइस। चलिए पायलट बनने को लेकर जो बेसिक जानकारी है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आपने 12वीं में साइंस लिया हो, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और साथ ही फिट भी होना चाहिए। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ फिट भी होना चाहिए। इस क्षेत्र में कम से कम उम्र सीमा 16 साल आपकी होनी चाहिए। साथ ही आपको कई बेसिक जानकारियों की समझ होनी चाहिए। जैसे कमर्शियल पायलट बनने को SPL स्टूडेंट पायलट लाइसेंस और PPL प्राइवेट पायलट लाइसेंस होना जरूरी है। चलिए इसके एग्जाम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद आपको कई विषयों जैसे एयर रेगुलेशंस, एविएशन मेट्रोलॉजी, एयर नेविगेशन और इंजन के बारे में एग्जाम देना होता है। इन सबको सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के बाद SPL का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आप पायलट बनने की चाह रखते हैं तो सबसे पहले आप किसी फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लीजिए, जो DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी क्लियरेंस और बैंक गारंटी भी होनी चाहिए। इसके अलावा दिल्ली में एक मेडिकल टेस्ट भी होता है। इसके साथ ही एक और एग्जाम भी देना होता है। CPL मिलने के बाद ही आप पेशेवर पायलट के तौर पर काम कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि PPL कैसे हासिल करें। इसके बाद अगला कदम PPL हासिल करना होता है। इसके लिए करीब 60 घंटे तक उड़ान भरना जरूरी है। उड़ान भी कई तरह की होती है, कई बार अकेले तो कई बार ट्रेनर के साथ विमान उड़ाया जाता है। इसके बाद PPL का पेपर कराया जा सकता है। इसके लिए उम्र कम से कम 17 साल और 12वीं पास होने के साथ ही आर्म्ड फोर्सेस सेंट्रल सर्टिफिकेट एस्टेब्लिशमेंट से मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। PPL के बाद CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है। CPL के लिए 250 घंटे की उड़ान पूरी करनी होती है। इसमें PPL के 60 घंटे जुड़े होते हैं। इस फील्ड में आने के लिए आई साइट बेहतरीन होनी चाहिए। हाथ और पैरों का तालमेल यानी मोटर स्किल्स कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा होना चाहिए। एक सफल पायलट बनने के लिए जरूरी है कि मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। परफेक्ट पायलट आप तभी बन पाएंगे जब आपके अंदर फ्लाइंग करने के प्रति जुनून होगा। शुरुआती दौर में किसी छोटे स्तर के एयरक्राफ्ट में ट्रेनी पायलट के रूप में नौकरी कर सकते हैं। एक कमर्शियल पायलट के रूप में निम्न क्षेत्रों में करियर का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में, प्राइवेट एयरलाइंस में जैसे जेट एयरवेज, सहारा, एयर ढक्कन, किंगफिशर इत्यादि। इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी आप जा सकते हैं जिनका संचालन इंडिया से किया जाता है, जैसे एयर कनाडा, कंतास, लुफ्थांसा, यूनाइटेड एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज इत्यादि। एडमिशन या ट्रेनिंग की फीस अलग अलग फ्लाइंग स्कूलों पर निर्भर करती है। अमूमन भारत में CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस 200 घंटे की फ्लाइंग के लिए 22 से 25 लाख के बीच फीस होती है। इसमें बोर्डिंग, यूनिफॉर्म आदि की फीस भी शामिल है। हालांकि मल्टीपल इंजन के उड़ान की फीस इसमें शामिल नहीं होती है।
वहीं अब्रॉड में ट्रेनिंग की फीस 16 से 22 लाख के बीच होती है। हालांकि यह अलग अलग देशों पर ही निर्भर करती है कि वहां कितनी फीस की डिमांड की जा सकती है। चलिए आपको कुछ पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण संस्थान की जानकारी दे देते हैं। कुछ प्रशिक्षण संस्थान है एशियाटिक इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी, जो कि इंदौर में स्थित है। ब्लू डायमंड एविएशन, जो कि पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र। एक्यूमेन स्कूल ऑफ पायलट ट्रेनिंग, जो कि दिल्ली में स्थित है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एविएशन ISA, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन एविएशन एकेडमी, जो कि मुंबई में स्थित है।